Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग आपके लिए अल्लाह दोबारा से लेकर आ गई हूँ. लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं. पिक ए कार्ड रीडिंग्स देखनी है, अगर आपको टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग्स देखनी है तो मेरा फर्स्ट वाला जो चैनल है वहाँ पर आपको हर टॉपिक पे रीडिंग मिल जाएगी. तकरीबन हर टॉपिक पे रीडिंग वहाँ पे डाली जाती है और पिक के कार्ड होती है तो आपके लिए चूज़ करना इजी हो जाता है. यहाँ पर सिर्फ कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग होती है, एनर्जीज़ को चेक किया जाता है. ठीक है, तो आज हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ क्या हैं. जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ से कार्ड लेना चाहूँगी. ये हमारा थीम होगा आज की रीडिंग का. इसमें से हम देखेंगे क्या क्या एनर्जीज आती हैं, फिर हम आगे टैरोट से देखेंगे कार्ड. ठीक है, चलो एक शफल और कर देते हैं. क्रिएटिविटी सबसे पहले. ओह, डिजायर. ठीक है, एक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, बहुत ज़्यादा. एंड सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी शायद आप हमेशा से चाहते थे. रिलेशनशिप में हो, अकेले हैं, तब भी कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ये भी कार्ड में लूँगी. कोई आपसे बात करना चाहता है. हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन जो है वो किसी ऑफ़र को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, आपके डिज़ायर्स हैं कुछ. ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी को लेकर हो, आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, कोई क्रिएटिव वर्क करते हो, कोई है जो आपको बहुत टाइम से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. और आपकी फाइनेंशियली भी इस चीज़ को लेकर फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि पैसा आ रहा है, मनी. यहाँ पे देख रहे हो, पैसा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है. ठीक है, योर फाइनेंशियल सिचुएशन इज सिक्योर. आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो सिक्योर होने वाली है. एंड करियर सक्सेस इज ब्रिंगिंग यू मटीरियल रिवॉर्ड एंड सेंस ऑफ सेफ्टी. आपको सेफ्टी फॉर द फ्यूचर. और ये ऐसी ऑफ़र है, ऐसी कम्युनिकेशन है जो आपकी तरफ आ रही है, ऐसी ऑफ़र आ रही है जहाँ से आपको आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा. यानी सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी मिलेगी आपको. आपका फ्यूचर सिक्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है करियर में. ठीक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं. प्लीज़ इसको क्लेम ज़रूर करना. अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट ना हो तब भी क्लेम करना, क्योंकि ये वाले कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आपका करियर में सूटेबल चेंज आ रहा है, सक्सेस आ रही है. ठीक है, आपका जो भी आपका काम है, ठीक है, जो भी, जैसे ऐसा होता था ना कि यही आपकी क्रिएटिविटी पहले कोई देख नहीं पाता था. देख रहे हो कितने सारे यहाँ पर नीचे जितने भी आपके आइडियाज़ थे, जितने आप आइडियाज़ लिखा करते थे, सब ऐसे डस्टबिन में फेंक दिया करते थे. समझ में नहीं आता था, कोई ऑफ़र ही नहीं आ रही. मैं इतना क्रिएटिव हूँ, मेरे अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा मेरे टैलेंट को. राइट, और अब अगर हम इसको इस तरह से ले जाएं, ठीक है, तो योर क्रिएटिविटी इज़ फ्लॉरिशिंग. अब आपको काम मिलने लगेगा. आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, कुछ भी काम आप करते हो, लेट्स से अगर आपका पार्लर है, आपका जिम है, आपने अपना जिम वगैरह कहीं पर कुछ खोला है, ऐसा फिटनेस का कुछ है, मतलब कुछ भी हो सकता है. तो अगर पहले वहाँ पे खामोशी हुआ करती थी, रश नहीं है, लोग नहीं आ रहे, आपसे कोई चीज़ खरीदी नहीं जा रही है, आपका मतलब वो पार्लर इतना हिसाब से चल नहीं रहा है, तो अब चलेगा. अब आपका वर्क पहचाना जाएगा. ठीक है, इतना कि आप हर वक्त उस काम में मगन रहोगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा. ठीक है, और अलग अलग न्यू आइडियाज़ आएंगे आपके माइंड में. और यहाँ पर कोई और भी है जिसको आपको लेकर डिज़ायर्स फील हो रहे हैं. कोई है, पहले आपका ये जो अकेलापन था, अकेले थे, अधूरे थे. ठीक है, नाउ फाइनली आप किसी के साथ हो, और ये पर्सन जब से आपकी लाइफ में आए हैं, आपको एक अलग ही लेवल का एक सिक्योरिटी फील हो रहा है. आपको लग रहा है कि यस, इस पर्सन की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो मेरी जो ओवरऑल मेरी जितनी लाइफ है, जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है, उसको इम्पेक्ट कर रही है. मतलब कि इस इंसान का
फ्यूल है ये आपका ठीक है। ये जो इंसान है ना, जब से आपकी लाइफ में आया है, मुझे कोई न्यू पर्सन दिख रहा है। वैसे अभी मैंने टैरो के कार्ड नहीं देखे, लेकिन देखते हैं ये जो भी पर्सन है ना आपके लिए फ्यूल का काम करते हैं। मतलब कि जैसे अगर आप इनसे बात कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार अब अच्छा फील हो रहा है, सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, और इस पर्सन को दिन ब दिन आपके लिए एक डिज़ायर्स फील हो रहा है, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे। कोई है जो इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत डिज़ायर्स हैं उस पर्सन के माइंड में आपके लिए, दिल में आपके लिए। और ये पर्सन ना मेरे ख्याल से अगर कुछ बता नहीं पा रहे थे, खामोश थे, अब तक इन्होंने अगर कुछ नहीं बताया था, फाइनली ओपन होंगे ये, ठीक है। ओपन अप होंगे आपके सामने, ओपन एंड हॉनेस्ट कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पर कोई झूठ नहीं होगा, कोई मतलब जैसे इस तरह से अगर आप इस कार्ड को देखो तो दोनों पीठ करके बैठे। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी काफ़ी टाइम से जानते हो, लेकिन आप दोनों के बीच कुछ क्लैरिटी नहीं आई है, या यूं कह दो कि कोई नाराज़गी चल रही थी, आप दोनों ही पीठ पर एक वो अलग बैठे हैं, वो अलग देखो ना, रूठे बैठे हैं एक दूसरे से। तो फाइनली ये रूठना ख़त्म होगा आपका, और फाइनली जो है वो आपका अकेलापन और अधूरापन ख़त्म होगा, और आप दोनों खुलकर एक दूसरे से बात कर पाओगे। और एक मतलब और ये कम्युनिकेशन ऐसा होगा कि जहाँ पर इस फीलिंग को सिर्फ आप ही नहीं फील करोगे, जो आपके आसपास के लोग होंगे उन्हें भी फील होगा कि हाँ आप दोनों का शायद एक दूसरे के साथ कुछ चल रहा है, या लोगों मतलब ये हो सकता है कि इस चीज़ को ऑफिशियली मतलब अनाउंस करें ये पर्सन कि हाँ मैं इस बंदे के साथ या इस व्यक्ति के साथ यानी आपके साथ डेट कर रहा हूँ या डेट कर रही हूँ, लेट्स से ऐसा हो सकता है। और ये पर्सन ऐसा फील हो रहा है मुझे कि जैसे आप बल्कि दोनों ही बोथ इमोशनली एंड फिजिकली एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, क्रेविंग हो रही है, एक दूसरे की क्लोजनेस हो रही है, एंड दोनों के जो गोल्स हैं वो भी म्यूचुअल हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी इसी पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में आए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके इस वक्त आपकी लाइफ में आए हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, या इनका लक कहते हैं ना, एक लकी चार्म होता है, कोई इंसान हमारे लिए बहुत लकी होता है, ठीक है। तो वो जब हमारी लाइफ में आता है ना, तो हमारा लक एकदम से खुल जाता है कि वो एक लकी हमें फील होता है कि यार ये बंदा हमारे लिए जो है ना वो लकी साबित हुआ है। जब से मेरी लाइफ में आया सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं पास्ट को भूल चुका हूँ, पास्ट को ख़त्म कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ इस पर्सन की वजह से। नाउ लेट्स सी, देखते हैं टैरो से यहाँ पे क्या आता है। ओह, कार्ड देखो कैसे उछल के आ रहा है, 2 कार्ड आए हैं साथ में। 8 ऑफ वैंड्स जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है, इसका मतलब इस वक्त आप इस पर्सन से बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन चल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। या तो कोई आपसे बात करना चाहता है, या कोई ऑफर आ रही है आपको, वर्क ऑफर हो सकती है ये। ओह लवर्स, ओह माय गॉड, ये मैं दिखा नहीं सकती लवर्स का कार्ड, ठीक है, तो आप इस तरह से देख लो, लेकिन ये लवर्स है, ठीक है, लवर्स। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो कोई आपकी तरफ आ रहा है, या आप कहीं जा रहे हो ट्रैवल करके अपने लवर से मिलने, अपने पार्टनर से मिलने, या कोई आपका सोलमेट या लवर या कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हो, क्योंकि लवर समटाइम ऑप्शंस को भी बताता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन है, अब आपको चूज़ करना है कि आपको किसके साथ रहना है, ऐसा भी हो सकता है। या 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा है आज यहाँ पर। लवर्स, जेमिनी की एनर्जी भी हो सकती है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरियस भी हो सकता है। एंड यहाँ पर देखो ये 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, आप यहाँ पर देख रहे हो इमोशनली भी, और जैसे होता है ना फुलफिल हो, जैसे बहुत पैसा आ रहा है, इंडिपेंडेंस, पैसा। मैं ना अगर 9 ऑफ पेंटिकल को देखूँ ना, तो जैसे एम्प्रेस होता है ना, एम्प्रेस का कार्ड होता है ना, हम मैंने कितनी बार आपको समझाया एम्प्रेस क्या होती है ना। जैसे एम्प्रेस होती है ना जिसको लोग पेडेस्टल पर बिठाते हैं, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल आई है, वो भी इसी तरह की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग होती है। लेकिन जैसे एम्प्रेस होती है ना, एम्प्रेस की छोटी बहन ये बोल दो आप, 9 ऑफ, मतलब उसका जो सेकेंड वर्जन ये है 9 ऑफ पेंटिकल। जैसे एम्प्रेस होती है ना जिसको
कोई कमी नहीं होती है, वो अपने आप में मगन है। एम्प्रेस बहुत मदरली है, बहुत एक कंप्लीट पैकेज है एम्प्रेस। उसी तरह 9 ऑफ पेंटिकल है आपकी एनर्जी, यानी ये जो भी इंसान है ये आपको इस एनर्जी में देखता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप इमोशनली भी अवेलेबल रहते हो, लेकिन साथ साथ आप ना अपने काम में भी ज़्यादा ध्यान देते हो, आप अपने वर्क पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपको अपना काम से भी मतलब आप उनसे अगर बात भी करते हो तो आपके पास एक ये कि आप टाइम टेबल के हिसाब से करते हो। ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त इनके लिए अवेलेबल रहते हो। इनको आपकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि आप काम के टाइम पे काम वर्क करते हो और बात के टाइम पे बात करते हो। आप हर चीज़ को बैलेंस रखते हो और ज़्यादातर फोकस जो है वो आपका अपने ऊपर है, अपनी ग्रोथ पर है, अपने पैसे पर है, अपने ग्लो पर है, अपनी एनर्जीज को आप ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हो किसी के लिए। तो ये चीज़ इस पर्सन को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है जैसे इस वक्त आप इस पर्सन से बातचीत कर रहे हो, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन है। अच्छा, अगर कोई न्यू पर्सन नहीं भी है ना लेट्स से, तो कोई एक्स की भी एनर्जी नहीं है, कोई ऐसा इंसान जिससे आप कैजुअली बात करते रहते हो, तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको अब आपके सामने अपनी ऑफर रखना चाह रहा है, आपसे खुलकर कम्युनिकेट करना चाह रहा है। यानी कि जैसे अगर आप उसको बहुत आप नहीं होते आसपास तो आपको मिस करते हैं, आपकी एनर्जीज उसको बहुत अच्छी लगती है, आपका होना उसको बहुत अच्छा फील होता है। आप उसको 11 ऑन द काउंटर, वो ऐसा फील होता है उसको कि जैसे आप दोनों कोई मिरर सोल्स हों, या आपके साथ उसका कोई ऐसा वास्ता है, कोई ऐसा कनेक्शन है कि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के दूर हो जाते हो तो वो आपको मिसिंग एनर्जी में चले जाते हैं। चाहे 2 घंटे के लिए भी दूर हैं, या हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, सिर्फ इंटरनेट पर एक दूसरे से बात होती है, तो अगर 2 घंटे 3 घंटे भी बात नहीं हुई तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए कि तुमसे बात नहीं हुई मेरी। यू नो, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं इस पर्सन की आपको लेकर। इंटरेस्टिंग। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको और आपके फ्रीडम को समझ भी रहा है, समझता भी है। इस पर्सन को पता है कि आप उसके फ्रीडम को समझते हो, वो आपके फ्रीडम को, यानी कि आप एक दूसरे को स्पेस देते हो, ठीक है। और ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं। अगर अब तक इस पर्सन ने कुछ बताया नहीं है ना, आप ये बताएंगे, आपको बोलेंगे। मैं थोड़ा और क्लैरिफिकेशन करूँ, व्हाई दिस 8 ऑफ वैंड्स इज हियर। क्या कोई पास्ट का पर्सन तो नहीं है भाई? क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई पास्ट के पर्सन की एनर्जीज टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है जैसे आपका अकेलापन, अधूरापन, ये जो है ना वो अब खत्म हो रहा है। कोई है जो आपके इस अकेलेपन को, अधूरेपन को खत्म करना चाहता है। उसको पता है कि आप अकेले हो, लेकिन फिर भी आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, फिर भी आप इंडिपेंडेंट हो, फिर भी आप अपने अपने गोल्स की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ, बेशक आप अंदर से टूटे हुए होगे, बेशक आपको भी दुख होता होगा, लेकिन फिर भी आप अपने पर ध्यान देते हो। आप बहुत ज़बरदस्त इंसान हो। इस इंसान को आपकी बहुत वैल्यू है, ठीक है। और फाइनली लगता है जैसे ये पर्सन आपको कुछ अपने डिज़ायर्स के बारे में बताना चाहते हैं, दैट आई लाइक यू और लव यू, आई डोंट नो। मैं थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशंस लूँगी, मैं कुछ और कार्ड्स भी यूज़ करूँगी जिससे हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि आखिरकार ये चाह क्या रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ कम्युनिकेट आपको करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन तो आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि ये 8 ऑफ वैंड्स भी कम्युनिकेशन को ही दिखाता है और यहाँ पर भी यही वाली एनर्जी है। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करूँगी। देखो, हर्मिट की एनर्जी है एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। यानी अगर आप इतने टाइम से अकेले रहे हो ना, अपनी सोल सर्चिंग आपने की है, कर ली है, अब फाइनली वो जो है ना, एक कहते हैं ना कि वो फाइनली ये जो पहिया है, ये फाइनली व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो व्हील है आपके फेवर में घूम चुका है। और अब एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया है जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, आपको समझता है, आपके लिए जैसा आप चाहते थे, जैसा आपने कभी इमेजिन किया था, वो लाइफ मिल रही है आपको। जैसे फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आ रही है, तो फिर इमोशनली और किसी जैसे होता है ना कि सोल कनेक्शन, किसी के साथ कोई पर्सन भी फाइनली आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जो जैसे कि ये फाइनली ये जो डिवाइन टाइमिंग है ये आ चुका है आपकी लाइफ में। और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है बाय द वे, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हर्मिट। यानी कि डेस्टिनी ने अगर आपको इतने टाइम तक अकेला रखा और अब इस पर्सन को आपकी लाइफ में लाए हैं, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। हर इंसान जो आपकी लाइफ में आता है वो कोई ना कोई वजह लेकर आता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद भी बहुत टाइम तक अकेले रहे हैं, अधूरे रहे हैं, इन्होंने भी अपने लव को खोया है, और मतलब
बहुत टाइम ये अकेले रहे हैं और अब डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाया, से टक्कर लगवाई है दोनों की, आप भी अकेले वो भी अकेले, अब दोनों एक दूसरे से मिले हो। तो जैसे डेस्टिनी कुछ आपको देना चाह रही है इस पर्सन के रूप में, ठीक है। तो डेस्टिनी ये सब करवा रही है और डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाया, आप दोनों के पाथ जोड़े हैं। अब जब डेस्टिनी ने पाथ जोड़े हैं तो कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई तो कुछ तो आपको भी खुशियाँ देनी है ना यूनिवर्स को। तो ये खुशियाँ हैं, यूँ समझ लो। द वेट इज़ ओवर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, यानी डेस्टिनी अब आपके फेवर में है। ये जो टेबल है वो टर्न है, आपके फेवर में है। अब ये चीज़ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, बेसिकली अगर देखा जाए तो चेंज आ रहा है। या देखो बैलेंस आ रहा है, टेम्परेंस आपकी लाइफ में ना, बैलेंस आ रहा है जो कि पहले नहीं था, ठीक है। आपकी लव लाइफ में चेंज आ रहा है, आपकी पैसे रुपए में चेंज आ रहा है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है, कोई आपको क्लियरली वो चीज़ अपनी बताना चाह रहा है। या वाह, 10 ऑफ पेंटिकल में भी ये पर्सन आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है आप एक कंप्लीट पैकेज हो। आप या देखो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये यहाँ पे स्पेशली 10 ऑफ पेंटिकल। फैमिली, यहाँ पर बेबी है एक, यानी कंप्लीट फैमिली चाहते हैं ये पर्सन आपसे। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है बाय द वे। हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ चेंज दिख रहा है आपकी लाइफ में। यूं कह दो कि द वेट इज ओवर, और ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर्स रखते हैं, तभी तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। फैमिली का, मैरिज का, कमिटमेंट का कार्ड आया है, यानी कि ये पर्सन आपसे बात, फाइनली आपसे खुलकर बात करेंगे। अगर इतने टाइम से आप दोनों बात कर रहे थे ना, और अगर ये बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में थे, बताते नहीं थे, बात नहीं करते थे, या चीज़ों को छुपा रहे थे आपसे, ऐसा लग रहा है जैसे फाइनली ये ओपन अप हो रहे हैं आपके सामने, बताएंगे, आपको जताएंगे कि आपकी क्या वैल्यू है इनकी ज़िंदगी में, या किस तरह से ये आपको समझते हैं। कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई साइन इनकी तरफ से आपको आ सकता है कि जी आप इनके लिए क्या हो। वो ये चीज़ बता सकते हैं आपको, या वेरी सून, बहुत जल्दी ये पर्सन आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। क्लियरली डिसाइड what you want so that it comes to you now। अगर देखो इस चीज़ में ना क्या है, आप भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हो, ठीक है। आपको भी क्लियरली अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है, और आपको भी यूनिवर्स को क्लियर साइंस देने हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपको उलझे हुए नहीं रहना है। अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है और आ चुका है, या आप दोनों बात कर रहे हो, या लेट्स से अगर अभी नहीं भी आया, आपको दिख नहीं रहा है, तो बहुत जल्दी आएगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने माइंडसेट को क्लियर करना पड़ेगा ना। आपको यूनिवर्स को क्लियरली बताना है कि हाँ मुझे चाहिए, मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए कि कोई इंसान आए मेरी लाइफ में। जब तक आप खुद अंदर से रेडी नहीं होगे तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, या एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कॉलिंग इन योर सोलमेट, क्योंकि आपका जो सोल है, वो आपका जो अंदर का जो सोल है ना, वो अपने सोलमेट को कॉल कर रहा है, बुला रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आए हो, आपको पता ही नहीं किसकी बात हो रही है, लेकिन वेरी सून, यानी बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि आपकी सोल उसको डिज़ायर, आपकी सोल डिज़ायर कर रही है, मांग रही है, बुला रही है कि कहाँ है मेरा सोलमेट, कहाँ हो तुम, तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता है यहाँ। तो वो बुला रहा है कि यार आ जाओ, अब कब आओगे, अब आप ही जाओ। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या क्लैरिटी नहीं है। तो क्लियरली जो भी बात है ना, क्लियरली अपने आप को बताओ कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो एक्सप्रेस करो अपने। हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, वो पर्सन तो कर ही रहा है, लेकिन शायद आप नहीं कर पा रहे हो। आप शायद एक अपने सेपरेशन में हो किसी के साथ, तो आप अभी तक उसी में घूम रहे हो। और अगर इस पर्सन के साथ कोई सेपरेशन चल रही थी, तो वो सेपरेशन अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 1-2 कार्ड्स देखेंगे और फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो बहुत जल्दी आपको, वैसे बाय द वे ये पर्सन आपकी लाइफ में या तो आने वाले हैं, आपके सोलमेट, जिसको आपका सोल कॉल करके बुला रहा है, ठीक है।
आपकी प्रेयर्स और अफर्मेशंस आपकी जो है ना वो आप हेल्प कर रही हैं आप दोनों को एक दूसरे के साथ लाने के लिए। अगर आपने कभी ये डिज़ायर किया है, ज़ाहिर बात है हर कोई इंसान करता है कि भाई कोई तो हो मेरा साथी हो या मुझे कोई पसंद करे। लव कॉल बहुत जल्दी आपके लिए लव कॉल आने वाली है। अगर आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन ख़त्म हो चुका था तो ये उनकी भी हो सकती है, पर मुझे ऐसी कोई एनर्जीज दिखाई नहीं दे रही हैं। मुझे लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन है, आपका सोलमेट है, ठीक है, आपके साथ उसको डिज़ायर्स फील होती हैं बट वो बोल नहीं पाता है, उसको सोल कनेक्शन फील होता है लेकिन अभी तक चेहरे पर मास्क है, अभी तक क्लियरली आपको वो उसने बताया नहीं है। फाइनली ये रिवील करेंगे अपने आप को वेरी सून, बहुत जल्दी, क्योंकि इनकी सोल भी आपको पहचान चुकी है कि जी ये मेरा सोलमेट है। तो यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आई है हमारे पास, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई है, तो इसका मतलब क्लियर है कि आप अपने सोलमेट से या तो मिल चुके हो या मिलने वाले हो, ठीक है। और बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, बहुत पैसा जैसे यहाँ पर है ना, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हो आप। हो सकता है कि इसी पर्सन की वजह से हो रहे हो। ये पर्सन आपकी तरफ कोई ऐसा काम या कुछ ऐसा लेकर आए जिससे आपका फाइनेंशियली भी जो है ना वो चेंज आया आपकी लाइफ में। कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, आपको बोला जा रहा है प्लीज़ माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखो। अब अगर आप अभी बोलोगे ओहो कोई नहीं आ रहा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऐसे ही बस हैं ये वो, तो फिर नहीं आएगा। आप उस चीज़ को बोलकर ख़राब कर रहे हो, आप उस चीज़ को बोलकर ही ख़राब कर दिया आपने, उधर ही सारा जो है ना वो आपने रायता फैला दिया, ठीक है। मैनिफेस्ट, यहाँ पर सीधा सा लिखा हुआ है, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रेटिट्यूड ब्लीस, सिंपल। ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में आओ, वो मैनिफेस्ट करो एग्जैक्टली। यूनिवर्स को परेशान मत करो, यूनिवर्स को मतलब वो नहीं करो, मतलब जैसे होता है ना कंफ्यूज कर देते हैं हम, क्या चाहिए भाई तुमको। हम एक टाइम पे बोलेंगे नहीं, थोड़ा सा हम इंसानों को ना क्या है सब्र नहीं होता, हम थोड़ा सा इधर उधर बस फिसलते हैं तो हम कहते हैं जी सारी दुनिया तबाह हो गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाते हो। तो वो चीज़ें जब हम बोलते हैं ना वो हम क्लेम कर लेते हैं, वो होता भी नहीं है फिर। तो प्लीज़ इस चीज़ को मत किया करो, मैनिफेस्ट करो वो चीज़ जो आप चाहते हो और वही बोला भी करो, ठीक है। तो हाँ, आपके पास पैसा जो शुरू में हमने कार्ड देखे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लव कॉल, लव डिज़ायर्स पैशन दोनों आ रहे हैं। बी रेडी फॉर दिस वेरी सून, बहुत जल्दी। व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, इसका मतलब कि वो हर्मिट का जो मोड है, जो आपका वो जो सोल सर्चिंग का जो एक पीरियड है वो अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब आप तकरीबन अच्छा खासा जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, चीज़ों को समझ चुके हो, ठीक है। वर्गो हो सकते हो बाय द वे, क्योंकि यहाँ हर्मिट की एनर्जी है। फिक्स साइन हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, एक्यूरियस हो सकते हो। बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो यहाँ पर आया ही है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।